कभी कभी सफर में हम ऐसी जगह रुक जाते हैं जिनका नाम तक हमने पहले नहीं सुना होता और बाद में समझ आता है कि वो ठहराव गलती थी। उस रात मसूरी की पहाड़ियों में धुंध इतनी घनी थी कि सामने खड़ा इंसान भी परछाई जैसा दिख रहा था। अमित और सुमन एक पुराने होटल के दरवाजे तक पहुंचे। उन्हें नहीं पता था कि ये दरवाजा सिर्फ कमरे का नहीं, एक और दुनिया का भी है। होटल बाहर से किसी पुराने हवेली जैसा लग रहा था। लकड़ी के दरवाजे, दीवारों पर लगी सीलन की परत और खिड़कियों से आती पीली टिमटिमाती रोशनी। अंदर कदम रखते ही एक ठंडी लहर उनके चेहरे से टकराई। रिसेप्शन पर एक दुबला पतला पीला चेहरा लिए आदमी बैठा था। उसकी आंखें सीधे अमित के चेहरे पर टिकी थीं, जैसे किसी को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। चाबी देते हुए उसने बस इतना कहा, कमरा 308, और सुनिए, रात में दरवाजा मत खोलना। अमित हंस पड़ा। क्यों, भूत है क्या? रिसेप्शनिस्ट ने बिना पलक झपकाए कहा, बस मत खोलिए। रात का पहला पहर। कमरा काफी बड़ा था, लेकिन अजीब तरह से ठंडा। फर्श पर बिछा कारपेट नमी से गीला था और खिड़कियों से बाहर सिर्फ घना कोहरा दिख रहा था। करीब आधी रात सुमन ने धीमी धीमी आहट सुनी, जैसे कोई गलियारे में नंगे पांव चल रहा हो। तभी ठक ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक। अमित ने पीप होल से झांका। बाहर एक औरत खड़ी थी। लंबे गीले बाल, पीला चेहरा और ऐसी आंखें जैसे अंदर कुछ भी ना हो, बस खालीपन। अमित ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन दस्तक बंद नहीं हुई। धीरे धीरे आवाज बदलकर नाखूनों से खुरचने जैसी हो गई। खर्र खर्र। सुमन डर से कांपने लगी। उसने रिसेप्शन पर कॉल किया, लेकिन फोन लाइन डेड थी। अचानक दस्तक बंद हो गई। कमरे में सन्नाटा फैल गया, लेकिन ये सन्नाटा और भी भारी था। रात का दूसरा पहर। करीब 3 बजे सुमन की आंख खुली। उसने बिस्तर के सामने वाली कुर्सी पर किसी को बैठे देखा। वो वही औरत थी। बालों से पानी टपक रहा था, कपड़े भीगे हुए और होठों पर एक लंबी ठंडी मुस्कान। सुमन ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में अटक गई और तभी वो औरत धुंध में मिलकर गायब हो गई। सुबह अमित ने रिसेप्शनिस्ट को सब बताया। वो कुछ देर चुप रहा, फिर धीमे से बोला, 5 साल पहले इसी कमरे में एक नवविवाहिता अपने पति से झगड़कर खिड़की से कूद गई थी। लोग कहते हैं वो हर रात लौटती है, किसी को साथ ले जाने के लिए। अमित और सुमन उसी समय होटल छोड़कर निकल गए और उन्होंने कभी मसूरी का रुख नहीं किया और तब से वो होटल बंद है। लेकिन कहते हैं रात को वहां से अब भी दस्तक सुनाई देती है। अगर आप मसूरी जाएं और गलती से भी 308 नंबर कमरे के पास जाएं, तो दरवाजा मत खोलना। अब आप बताइए, अगर रात के 3 बजे कोई दरवाजा खटखटाए तो क्या आप खोलेंगे? अगर कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो शायद वो आपके पीछे खड़ी होगी।